सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। सो गाइस, मेरे पास कुछ नए पट्ठे जो हैं वो सेपरेट किए हैं मैंने, वो मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत और इतने यानी कि अच्छे साइज़ में, और मुझे बहुत खुशी हो रही है बिकॉज़ देखें, जब आप ब्रीड करवाते हैं ना तो सबसे बड़ा शौक़ ही ये होता है कि आप अच्छी ग़िज़ा डाल के उनको जो है साइज़ उनका कैसा ले रहे हैं, या फिर आप उनको रख कैसे रहे हैं। क्योंकि बर्ड्स ना बहुत सारे लोग रख लेते हैं कॉकटेल्स वगैरह, और कॉकटेल में रखने में और लव बर्ड रखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप लव बर्ड्स वगैरह रखते हैं ना जो लोग, तो लव बर्ड में साइज़ को इंक्रीज़ करना इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि लव बर्ड की चोंच इतनी सख्त होती है। तकरीबन कंपैरिजन हो सकता है लव बर्ड की चोंच का रिंग नेक की चोंच के साथ, तकरीबन बराबर बाइट, फोर्स बाइट होती है तकरीबन। ज़ाहिर सी बात है कि रिंग नेक जो है बड़ा बर्ड है, लेकिन देखा जाए तो लव बर्ड जो है उसकी चोंच भी सख्त होती है, तो वो कुछ भी खा लेता है। मकसद ये है कि आपने उसको वेजिटेबल डाल दी, कोई हार्ड वेजिटेबल डाल दी, कोई ऐसा हार्ड आपने बीन्स डाल दिए, तो वो खा लेते हैं। वो हर चीज़ चबाने की उनको आदत होती है। लेकिन कॉकटेल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉकटेल बहुत नखरे वाला होता है, खाने के मामले में बहुत चूज़ी होता है, चूज़ करता है चीज़ें, पसंद आती है खाता है, नहीं पसंद आती नहीं खाता। तो ऐसी किसी ब्रीड का जो है ना वो साइज़ पे काम करना बहुत मुश्किल होता है। कॉकटेल, जितने भी लोग कॉकटेल रखते हैं उनको ये बात का पता होगा कि कॉकटेल के साइज़ पे काम करना मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इनको देखना पड़ता है क्या चीज़ ये शौक़ से खा रहे हैं, क्योंकि हर पेयर इसमें ना मसला ये है कि हर पेयर दूसरे पेयर से मुख्तलिफ होता है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे कॉकटेल, इसीलिए मैं कहता हूँ कॉकटेल इज़ अ पर्सनैलिटी। ये पर्सनैलिटी के तौर पे काम करते हैं। जैसे मैं हूँ आपसे मुख्तलिफ हूँ, आपकी शख्सियत मेरे से चेंज होगी। आप कुछ और खाते होंगे ज़्यादा शौक़ से, मैं कुछ और खाता हूँ। आपको सब्ज़ी पसंद होगी, मुझे गोश्त पसंद होगा। तो इसी तरह इनमें भी मसले मसाइल हैं जो कि बाकी बर्ड्स में इतने नहीं होते। तो इनमें थोड़े बहुत हैं, ज़्यादा नहीं है। मतलब मकसद ये है कि मैं समझता हूँ भाई, जिसने कॉकटेल से ब्रीड नहीं करवाई उसने, मुझे लगता है कि सही ज़िंदगी में ब्रीडिंग अगर आपने लेनी है ना, अगर आप अपने आप को कहलाना चाहते हैं कि मैंने हर बर्ड से ब्रीड ली है, तो वो तभी आपका कंप्लीट होगा जब आप कॉकटेल से भी ब्रीड लेंगे। क्योंकि इस बर्ड की इतनी खूबसूरत एक समझ लें कि स्पेशलिटी है। जो बंदा कॉकटेल से ब्रीड लेता है ना, कॉकटेल से सक्सेसफुली काम कर रहा होता है, बेच रहा होता है, उस बंदे के ज़िंदगी के बाकी मसले मसाइल यूँ हल हो जाते हैं, यूँ। क्योंकि ये जीनियस लोगों का काम है कॉकटेल के साथ डील करना। इसीलिए मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं, भाग जाते हैं, यार बहुत टाइम लगता है इसमें, मुश्किल हो जाती है, वो भाग जाते हैं, लव बर्ड ले लेते हैं। अब लव बर्ड जो है वो ऐसा बर्ड है जिसको आप, मतलब इतना ढीठ है लव बर्ड, उसको रखना बहुत आसान है, वेरी इजी बर्ड है। आपने लव बर्ड डाल दिया पिंजरे में, जैसे ही आपने डाला, मटकी लगाई, अगले दिन सुबह मटकी के अंदर घुस गया वो। तीसरे दिन उन्होंने फीड करवाना शुरू कर दी, चौथे दिन क्रॉसिंग शुरू कर दी। मतलब ऐसा होता है। लव बर्ड बड़ी जल्दी ब्रीड पे आ जाता है, लेकिन कॉकटेल में थोड़ा पेयरिंग करवानी पड़ती है, टाइम लगता है चीज़ों में प्रॉपर तरीके से। तो इस असल जो देखा जाए ना, मेहनत इसमें है। और जो बंदा कॉकटेल को समझ जाता है ना, ब्रीड करवा लेता है, वो फिर ज़िंदगी में यार बाकी चीज़ें ये हो जाती हैं, ये उसके सामने। तो खैर ज़्यादा बात को लंबी नहीं करते, आई थिंक बात लंबी हो जाएगी ज़्यादा। तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं कौन कौन से जो है वो पट्ठे लेकर आया हूँ। पट्ठे जो है मैंने अलग किए हैं सेपरेट, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ इंशाल्लाह। अभी चले मैं दिखाता हूँ। भाई ये देख लें, ये पट्ठे अलग किए हैं, कितने अच्छे इनके साइज़ आप चेक करें, बहुत हैवी साइज़ के हैं ये, बहुत ज़्यादा। और इनकी लेंथ देखें, इनके अभी इनकी इतनी एज नहीं है, 4.5-5 महीने के हैं, लेकिन मतलब देखा जाए तो 2.5 महीने से बहुत बेहतर हैं यार। वो जो 2 महीने के 2.5 महीने के होते हैं उससे बहुत बेहतर चीज़ है। इंशाल्लाह 3 महीने लेंगे, 3 से 3.5 महीने लेंगे, ये प्रॉपर फिर बॉन्डिंग पे आ जाएंगे, पेयरिंग पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। 3-3.5 महीने में पेयरिंग पे आ जाएंगे, पेयरिंग बना लेंगे ये। इसमें से अभी जेंडर कंफर्म होना शुरू हो गए हैं। इसमें से 1-2 पीस को विसल करते हुए देखा है मैंने, बट अभी इनको सबको देखते हुए मैं बता नहीं सकता कि इनमें से कौन से वाले विस्लिंग कर रहे थे। तो इनकी जेंडर टेस्टिंग के ऊपर है ये, मेरे पास ये जेंडर टेस्टिंग के ऊपर है। इनके जेंडर्स जो हैं वो टेस्ट होंगे। मैंने आपको बताया कि भाई इनो में, एल्बिनो में आप ऐसे शक्ल देख के नहीं बता सकते कि कौन सा मेल है कौन सी फीमेल है। चारकोल में तो हो जाता है, पता चल जाता है, क्रीम में भी पता चल जाता है, लेकिन इनो में बहुत सारा गेम ही जेंडर का है भाई, सारा गेम जेंडर का है। अगर आपको कंफर्म पेयर मिल रहा हो, वो भी किसी जानने वाले से, पेयर का बताने का ये, अगर मैं आपको बोल दूं मेरे पास ये 3 पेयर हैं, अब ये 6 पीस है, मैं आपको बोल दूं 3 पेयर हैं, तो आपके लिए तो फिर पेयर ही होंगे ना। आपको क्या पता मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। तो इसीलिए मेरी आदत है, मैं जो भी पट्ठे अलग करता हूँ उनकी टेस्टिंग करता हूँ, उनमें से जो जो विसल कर रहा होता है उस पर कोई ना कोई निशानी लगा लेता हूँ, या कोई ऐसा तरीका कर लेता हूँ जिससे उसको सेपरेट करना आसान हो जाए। आप इनके साइज़ देखें यार, माशाल्लाह से बहुत लेंदी साइज़ हैं, बहुत लेंदी पीस हैं। दुम देखें, डेंसिटी चेक करें, इनके दुमों की डेंसिटी चेक करें।
और इनो में साइज़ पे काम करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने साइज़ पे बहुत टाइम लगाया है इनो के अंदर, और जो मतलब ब्रीड आ रही है मेरे पास उसमें कुछ नॉर्मल साइज़ के भी होते हैं, कुछ बड़े साइज़ के भी होते हैं। अब ये देख लें आप, माशाल्लाह से ये भी हैं मेरे पास, ठीक है, इनके भी साइज़ इन्हेंस हो रहे हैं। ये सामने जो क्रीम का पीस है इसका साइज़ बहुत बड़ा है इस वाले का, बाकियों का नॉर्मल है। वो जो सामने बैठे हुए हैं इनका नॉर्मल है, अच्छा साइज़ है, नॉर्मल है, ठीक है, इसका बहुत बड़ा है। तो साइज़ पर वर्किंग हो रही है जो सामने बैठा हुआ है। मोबाइल में इतना पता नहीं चलता दिखने में, क्योंकि मोबाइल में तो सारे एक जैसे लग रहे होते हैं, लेकिन बाय आई जब आप देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि यार किसका साइज़ कैसा है क्या नहीं है। और मुझे तो भाई, मैं कॉकटेल के बगैर नहीं रह सकता, चाहे मैं लव बर्ड रखूँ, बजीज़ रखूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। मैंने लव बर्ड्स भी रखे हुए हैं, बजीज़ भी रखे हुए हैं, ऊपर बजीज़ भी रखे हैं मेरे पास इस वक्त, लेकिन कॉकटेल के बगैर गुजारा नहीं है भाई। कॉकटेल अगर नहीं है सेटअप पे तो सेटअप किस बात का सेटअप है। इतनी अट्रैक्टिव चीज़ है कि मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग जिनको परिंदे पसंद ही नहीं होते, शौक ही नहीं होता जिनको। मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनको इंटरेस्ट नहीं है परिंदों में, कोई उनका लेना देना नहीं है, वो मुझे भी पागल समझते हैं, लेकिन जब भी वो मेरे कॉकटेल देखते हैं ना वो कहते हैं यार ये बहुत क्यूट है यार, बहुत अच्छी, मतलब बहुत अट्रैक्टिव है ये। तो ये ऐसी चीज़ है भाई, इसका बिज़नेस नहीं, मतलब इसका बिज़नेस रुक नहीं सकता, ठीक है ना। इसकी डिमांड भी बहुत है, हर बंदा, हर दुकान वाले को देख लें आप, जाल वाले को देख लें आप, जाल वाला क्या करेगा कि बजीज़ लेगा और कॉकटेल लेगा, ये दोनों चीज़ें ढूंढ रहा होता है जाल वाला कि अच्छे कलर में मिल जाए, अच्छी क्वालिटी में मिल जाए। और जाल वाले की आधी ज़िंदगी ना कॉकटेल के बारे में ढूंढते हुए निकलती है। मतलब मैंने जितने जाल वालों से मेरी मुलाकात होती है ना, वो कॉकटेल ढूंढ रहे होते हैं। यार असम भाई कॉकटेल मिलेंगे कहीं से, यार कॉकटेल करवा दो यार, 20 जोड़े चाहिए। तो वो जाल वाले हमेशा कॉकटेल ढूंढ रहे होते हैं। उसकी यही वजह होती है कि इसकी डिमांड बहुत है। ईरान भी जा रहा है पाकिस्तान से कॉकटेल, बहुत भारी तादाद में जा रहा है। ईरान में ब्रीडर बहुत कम है कॉकटेल के, कंज्यूमर ज़्यादा हैं। कंज्यूमर किसको कहते हैं? कंज्यूमर कहते हैं कि भाई एक ऐसा नया बंदा जिसने पेयर ले लिया, या उसको पता ही नहीं जेंडर का, 2 मेल ले आया 2 फीमेल ले आया। तो जब एक बंदा 2 फीमेल ले आया, इट मीन्स कि उसका पेयर कंज्यूम हो गया, ठीक है। कंज्यूमर में और ब्रीडर में बहुत फ़र्क होता है। जैसे आपने हैंड टेम के लिए एक रखा हुआ है, आप ब्रीड नहीं ले रहे, आपने हैंड टेमिंग के लिए जस्ट एक पेयर रखा हुआ है, तो आप कंज्यूमर हैं, आप ब्रीडर नहीं है, ठीक है। आप कंज्यूम कर रहे हैं बर्ड को, आप ब्रीडिंग थोड़ी ले रहे हैं उससे। ब्रीडर तो वो होता है जो कम से कम 10 पेयर तो लगा सके ब्रीडिंग के लिए, उसका प्रॉपर एक सेटअप हो, ज़्यादा बड़ा ना हो तो कम से कम मेरे जैसा तो हो यार, इतना छोटा सेटअप है मेरा, कम से कम इतना तो हो, तो फिर आप अच्छा भी लगता है। फिर आपको बंदा कहता है यार ये कंज्यूमर नहीं है, ये ब्रीडर है, ये प्रोड्यूस करता है ब्रीड और फिर उसके बाद बेचता है। तो ईरान में क्या है कि बेचने वाले लोग जो है ना बहुत कम है, ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं। तो सारा कॉकटेल पाकिस्तान से ईरान जा रहा है, कुछ स्मगल हो रहा है, कुछ जो है वो कानूनी तरीके से भी जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, और मतलब बहुत अच्छी डिमांड आ रही है इसकी ईरान से। सोचें जब ईरान से आ रही है तो बाकी मुल्कों से कितनी डिमांड आ रही होगी। और अफ़गानिस्तान में तो अभी फ़िल वक्त एक्सपोर्ट उस लेवल की हो नहीं रही, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है इकॉनमी का। बाकी इसके अलावा जो है वो दुबई जा रहा है, सऊदीया जा रहा है। सऊदीया वाले कॉकटेल लेने के लिए पागल हुए हैं, पता नहीं किन किन अरबियों की मुझे कॉल आती रहती है यार हमें कॉकटेल चाहिए, लेकिन जितनी क्वांटिटी वो मांग रहे होते हैं ना उतनी मैं प्रोवाइड फिल वक्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत बल्क मांग रहे होते हैं, बहुत बल्क। कैसे बल्क मांग रहे होते हैं? कम से कम 100 पेयर मांग रहे होते हैं वो। तो 100 पेयर पहुंचाना कोई मजाक बात तो नहीं है, मौसम भी ठीक नहीं है, 100 पेयर को भेजना, ट्रैवल करवाना, ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं काफ़ी लोगों को रिजेक्ट कर देता हूँ, मना कर देता हूँ कि यार अभी फ़िल वक्त मैं नहीं भेज सकता। मेरे पास व्हाट्सएप पे काफ़ी अरबिक हैं जिनके पास मतलब अच्छा खासा बजट है। बेसिकली पेट स्टोर चलाते हैं ना वो लोग, तो उनको पेट स्टोर पे बेचने होते हैं। अब वो मुझे ऑर्डर दे रहे हैं कि 100 पेयर चाहिए, 50 पेयर चाहिए, तो मुझे इतनी बड़ी क्वांटिटी में डील करना और फिर मुल्क से बाहर भेजना जो है ना, मेरा भी इतना कॉन्फिडेंस है नहीं। तो मैं भी इस काम से भी फ़िल वक्त थोड़ा सा पीछे हूँ। तो मैं वैसे डोमेस्टिकली मैं सप्लाई कर रहा हूँ बर्ड्स ऑल ओवर दी पाकिस्तान। अब ऑल ओवर दी पाकिस्तान से मतलब ये है कि मैं कराची से बर्ड लाहौर नहीं भेज सकता, याद रखिएगा। अगर आप में से किसी को चाहिए, मिसाल लेने को बंदा पंजाब में उसको चाहिए, तो मैं उसको वहाँ के डीलर से दिलवा सकता हूँ, मेरे इतने ताल्लुकात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है, अगर किसी के पास बल्क क्वांटिटी में कॉकटेल होता है तो वो मैं परचेज़ कर लेता हूँ। उसमें फिर तकरीबन समझ लें कि 500, उसमें 500 का जो है वो हमारा रेवेन्यू हो जाता है पेयर में, 500 रुपये हम कमा लेते हैं। क्योंकि जब हम बल्क क्वांटिटी में परचेजिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि बचत हो जाती है, बल्क क्वांटिटी में लेने में थोड़ा सा कीमत थोड़ी सी कम भी मिल जाती है, ऐसा हो जाता है। तो अब मिसाल ले लें कि अगर कोई 1-2 पेयर ले रहा है तो इस वक्त तो रेट बहुत हाई है, 1-2 पेयर आपको ज़ाहिर है उसकी कीमत पे करनी पड़ती है। ये माशाल्लाह मेरी अपनी घर की ब्रीड है सारी, जितने पुराने लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं उन सबको पता है इस बात का। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ब्रीड आ रही है मेरे पास, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है,
देखें इस टाइम पे गर्मी की उरूज होती है और माशाल्लाह से फिर भी कॉकटेल बहुत अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं। और अगर खुराक सही हो ना, फीड सही हो, तो फिर मसला नहीं होता कॉकटेल को, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इनको, कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। अगर आपने सही से रखा हुआ है, फीड वगैरह सही दे रहे हैं, आप पानी टाइम पे चेंज कर रहे हैं। अब देखें ये चादर लगाई हुई है ना, इसको मैं हटाऊंगा तो ये सामने से धूप आती है। अब इसके लगाने से क्या हुआ, डायरेक्टली धूप नहीं पड़ती। देखें थोड़ा बहुत एक शेड किस्म का बन गया है, हालांकि ये टेरेस है और ये शेड किस्म का बन गया है एक तरह का, तो यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है, कुछ हद तक टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है। और ये माशाल्लाह से देखें, किसी भी भाई को कराची में आप में से किसी को भी कॉकटेल चाहिए ना भाई, रब्ता करें। सिर्फ कॉकटेल लिख के ना मुझे सेंड कर दिया करें मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, कोई बात नहीं करें, सिर्फ कॉकटेल लिख के सेंड कर दें। अगर आपने सेल करने हैं तो कॉकटेल सेलर लिख के सेंड कर दें, अगर आपने परचेज़ करने हैं तो कॉकटेल परचेज़र लिख के या बायर कॉकटेल बायर लिख के सेंड कर दें। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0349220045। कॉल नहीं करना, बिल्कुल ब्लॉक मार दूंगा, सीधा ब्लॉक मारूंगा, ठीक है। तो कॉल मत कीजिएगा। उसकी वजह ये है कि भाई बहुत लोड बहुत ज़्यादा है, कॉल का फ़ोन हर वक्त टर 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 कर रहा होता है, बज रहा होता है बार बार, दिमाग ख़राब हो चुका है फ़ोन से। तो मैसेज करें, आपको चीज़ मिल जाएगी। आपको बर्ड्स की किसी किस्म की मल्टीविटामिन चाहिए, जो मल्टीविटामिन यूज़ कर रहा हूँ मैं साइज़ इन्हांस करने के लिए बहुत अच्छी मल्टीविटामिन यूज़ कर रहा हूँ, सप्लाई भी कर रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में। अगर किसी को मल्टीविटामिन चाहिए तो ऑल ओवर दी पाकिस्तान डिलीवर हो सकती है, बड़े आराम से, बड़े कम कीमत में। 350 रुपये डिलीवरी चार्जेज़ हैं। पाकिस्तान में किसी भी शहर में आप मौजूद हैं, आपको 350 में मिल जाएगी। और जो लोग कराची में हैं उनको मल्टीविटामिन सिर्फ 200 रुपये डिलीवरी चार्जेस पे मिल जाएगी। तो मल्टीविटामिन का तरीका क्या है, वो भी आपने मल्टीविटामिन लिखना है और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दें। व्हाट्सएप का नंबर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 034922000045। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।